कल जानकारी हुई राजेश चंदानी के ऊपर इन लोगों ने एक योजनाबद्ध तरीके से योजना बनाई है कि उनके ऊपर बम से हमला करवा देंगे और मुझे फर्जी मुकदमे में फंसाकर और जेल भेजने का। तो समर्थकों से बात करने के बाद इस वक्त हम खड़े हैं प्रचार गाड़ी पर और हमारे साथ हैं निर्मल श्रीवास्तव जो कि निर्दल उम्मीदवार हैं और उनके समर्थक शंख बजा रहे हैं। सोलो फिल्म देखे होंगे, अमिताभ बच्चन के पास में एक सिक्का रहता है और वो दोनों तरफ से हेड रहता है। वही हाल जो है यहाँ बीजेपी के बड़े लीडरों का है। यहाँ के कुछ चंद जो है उन लोगों ने वोट करवाया था, इसलिए जनता जान चुकी है कि ये बीजेपी वाले सपा का वोट मांगते हैं रात में। तो इस वक्त हम खड़े हैं बड़गांव चौराहे पर और आज का जो दिन है वो तमाम नगरपालिका और नगर पंचायत के उम्मीदवारों के लिए चुनाव प्रचार के लिए आज आखिरी दिन। और आप देख सकते हैं ये जो भीड़ है बहुत बड़ी संख्या में ये निर्दलीय प्रत्याशी रूपेश कुमार उर्फ निर्मल श्रीवास्तव की है। ये भीड़ आप देख सकते हैं, बाइकों पर, पैदल, चारपाइयों पर पूरा शहर लगभग जाम हो चुका है और एक बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर मौजूद है। एक बार इन लोगों से पूछ लेते हैं कि किसके समर्थन में आए हुए हैं। कौन जीतेगा भाई साहब? लट्टू नाच रहा है, सब पे भारी है, विरोधी त्रस्त है। लट्टू 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 की गूंज है और सभी लोगों से हम जानेंगे कि क्या माहौल है। निर्मल श्रीवास्तव भी भीड़ में हैं, उनसे भी इस पर हम प्रतिक्रिया लेंगे कि क्या तैयारियां हैं, क्या चीजें हैं। ढोल नगाड़े बज रहे हैं और लगातार लोग नारेबाजी कर रहे हैं, आप देख सकते हैं हमारे पीछे। क्या माहौल है, लट्टू लट्टू की गूंज, लट्टू की आवाज आ रही है। जबकि निर्मल श्रीवास्तव की बात करें, जो टिकट की मांग हो रही थी वो बीजेपी से हो रही थी। जब बीजेपी से उन्हें टिकट नहीं मिला तो अब वो निर्दलीय लट्टू चुनाव चिन्ह पर है, जो कि पिछला चुनाव भी उन्होंने लट्टू पर ही लड़ा था और एक अच्छा खासा वोट अर्जित किया था। क्या इस बार वो वोट उनका बड़े वोट में तब्दील हो पाएगा? क्या पिछला वोट बैंक उनके साथ बना रहेगा? ये बहुत बड़े सवाल होंगे निर्मल श्रीवास्तव और उनके समर्थकों, चाहने वालों के लिए। हम निर्मल श्रीवास्तव भी इस पर बात करेंगे और उनके तमाम समर्थकों से भी बात करेंगे। तो समर्थकों से बात करने के बाद इस वक्त हम खड़े हैं प्रचार गाड़ी पर और हमारे साथ हैं निर्मल श्रीवास्तव जो कि निर्दल उम्मीदवार हैं और उनके समर्थक शंख बजा रहे हैं और ये ऐलान कर रहे हैं कि हम चुनाव लगभग जीत चुके हैं, क्योंकि जो जन समर्थन मिल रहा है इस तरह का अनुमान के लगा रहे हैं। हम निर्मल जी से बात करेंगे पूरे मामले में। निर्मल जी, सुबह से आप निकले हैं, रैली कर रहे हैं और जितना भी आपने जनसंपर्क किया इन दिनों, क्या जनसंपर्क में कैसा समर्थन लोगों का मिल रहा है? देखिए, मेरे साथ हमेशा समर्थन रहा है जनता का। 2006 का मैं चुनाव लड़ता हूं और उस समय गिनती हो जाती तो 70% में मैं अकेले रहता, 30% में सारी पार्टियां, सारे लोग रहते और लेकिन साइलेंट बूथ कैप्टन का नाम देकर चुनाव निरस्त करा दिया गया। 2012 में मैं चुनाव टिकट मान रहा था भारतीय जनता पार्टी से, लेकिन जैसे अभिमन्यु को घेर कर कौरवों ने छल किया था उनके साथ, उस समय भी मेरे साथ छल किया गया और मुझे पार्टी ने टिकट नहीं दिया। निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ा मैं और चुनाव लड़ने के बाद जनता का आशीर्वाद 18,000 के वोट के रूप में मुझे मिले और उस समय समाजवादी पार्टी को मैंने 8,000 वोटों से पराजित किया था और भारतीय जनता पार्टी जो आज पीठ थपथपा रही है मात्र 2,500 वोट पाने का काम किया था। ऐसी कौन सी बात है निर्मल श्रीवास्तव में जिसमें सत्ता में बैठे हुए लोग और विपक्ष के लोग दोनों घबराते हैं? अब वो चाहे आपको टिकट न देने की बात हो, चाहे जीता हुआ चुनाव निरस्त कराने की बात। देखिए, मैं 17 साल से लगातार जनता के बीच में संघर्ष कर रहा हूं और जनता के हमेशा सुख दुख में साथ खड़ा रहा हूं। जनता का अपार स्नेह प्रेम मेरे ऊपर हमेशा बना रहा है। सभी जानते हैं कि मेरे पिताजी और भाई, जब मैं 12 साल का था तब उनकी हत्या हो गई थी, लेकिन कभी मुझे अपने पिता और भाई की कमी महसूस नहीं हुई, क्योंकि जितने नगर के जनता है वो जो पिता तुल्य है वो मुझे बेटा मानते हैं। जितने युवा साथी हैं वो मुझे अपना भाई मानते हैं। माताएं बहनें का स्नेह मेरे ऊपर हमेशा बना रहता है। ऐसे
सभी का आशीर्वाद मेरे साथ रहता है। जनता की बात हुई है, लेकिन पार्टियों की बात करें। हमने कहा जब आप पहला चुनाव जीते, लगभग जो आप बता रहे हैं वो उसको निरस्त करा दिया गया, समाजवादी पार्टी की सरकार थी। अभी जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, दोनों ही बार आपको टिकट नहीं दिया गया, किसकी वजह से? देखिए, भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छी है, उसका संगठन बहुत अच्छा है, लेकिन उसमें जिम्मेदार एक दो अधिकारी हैं संगठन के, जिन्होंने अपने निजी स्वार्थ के लिए रुपए पैसे लेकर मेरा टिकट कटवाने का। आप ये लगातार बोलते चले आ रहे हैं, लेकिन एक दो नाम अभी तक नहीं आपने साफ किए हैं, लोग जान नहीं पा रहे कौन से ऐसे लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी को कमजोर करने में लगे और पार्टी में रहकर। देखिए, पार्टी के संगठन के दो जिम्मेदार अधिकारी हैं, उनकी वजह से पार्टी कमजोर हो ही रही है, और मैं जब ये शीर्ष नेतृत्व पूछेगा तो बताएंगे। और आपको याद होगा कि परम पूज्य आदरणीय आदित्यनाथ योगी जी, मेरा उनसे व्यक्तिगत संबंध है, और इस चुनाव के बाद मैं उनसे ज़रूर मिलके, और जो मेरे साथ छल हुआ है मैं उनसे ज़रूर मिलके अपनी बात को बताऊंगा। जिला संगठन ने 6 साल के लिए निलंबित कर निकाल दिया है पार्टी से, जिसमें आपका भी नाम शामिल है और करीब दर्जन भर नाम है, क्या कहना चाहिए? देखिए, पार्टी संगठन से निकाल सकती है, पार्टी से निकाल सकती है, मुझे जनता के दिल से कहाँ निकालेगी। अगर भारतीय जनता पार्टी ने निकाल दिया, ऐसे में आप चुनाव जीत जाते हैं, निर्दल बने रहेंगे या समाजवादी का भी रुख कर सकते हैं? देखिए, उस समय जनता जो हमको आशीर्वाद दे रही है, जो हमारे साथ पूरी टीम लगी हुई है, उनसे राय मशवरा करके उनसे भी हम पूछेंगे क्या करना है, और जो तय होगा उस हिसाब से निर्णय लिया जाए। चलिए, चुनाव अगर जनता इस बार आप पर भरोसा जताती है, कौन मुख्य चीजें रह गई है नगर पालिका गोंडा में जो आप करने वाले हैं, जनता को देंगे? जनता को देखो, मैं नियत का बहुत अच्छा हूँ, मेरी मनसा काम करने की है, और मैं वकालत किया हूँ, मैं पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, और सारी चीज़ें, चूँकि अब कैमरे में समय कम है और सारी चीज़ें हैं, मैं व्यवस्थित रूप से आइडियल शहर बनाने का काम करूँगा। आप अक्सर बात करते हैं कि रिमोट वाली उन्हें अध्यक्ष चाहिए, कौन लोग चाहते हैं रिमोट अध्यक्ष? देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी चाहे समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो चुनाव जीत के जाते हैं, तो साइन तो उनका होगा, लेकिन निर्णय उनके गॉडफादर का होगा। लेकिन आपका यह बेटा चुनाव जीत के जाता है तो साइन मेरा होगा, निर्णय जनता का होगा। गॉडफादर कौन है इन लोगों का? देखिए, वो जनता जानती है। क्या कमी रह गई पिछले कार्यकाल में जो लगता है कि ये काम होने चाहिए थे और नहीं हो पाए? पिछले कार्यकाल में कोई काम ही नहीं हुआ, केवल 5 साल जनता का शोषण हुआ है, जनता के साथ गलत व्यवहार किया गया है, और पिछले बार आप समझ लीजिए समाजवादी पार्टी के चेयरमैन थे, और भारतीय जनता पार्टी से उनके कुछ लोगों से 40-60 का तय था। नहीं, आप समझिए, मैं समाजवादी पार्टी की सरकार थी जब मैं चेयरमैन था, और 1 साल के भीतर 21 अधिशासी अधिकारी चेंज किए गए, 5 जेई चेंज किए गए, अकाउंटेंट का ट्रांसफ़र करा दिया गया। और जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और कमरुद्दीन साहब समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी मतलब चेयरमैन थे, तो इतना अच्छे से कैसे चला? ये दोनों आपस में मिले हुए हैं। ये आप आरोप लगा रहे हैं, आपने सिद्ध कर दिया है कि दोनों मिले हुए हैं? नहीं मिले हुए हैं, जनता जानती है, आरोप नहीं लगा रहे हूँ, मैं ये सत्य कह रहा हूँ, मैं इसका प्रमाण है मेरे पास। किस तरह के प्रमाण हैं जो जनता जान जाए कि ये ऐसा? जनता जनार्दन सब जानती है, 5 साल उन्होंने इसका दंश झेला है, जो उनसे पिछली बार वो इन लोगों की चाल समझ नहीं पाए, उसका दंश उन्होंने 5 साल लगातार झेला है। लेकिन नगर पालिका अध्यक्ष ने तो ये कह दिया कि हमें बजट का अभाव रहा, इस वजह से विकास में जो कमी रही उस वजह से। जब उनका 40-60 का तय था तो कैसे बजट की कमी हो सकती है? भारतीय जनता पार्टी से जिसको वो 40% दे रहे, तो उनसे बजट मांगना चाहिए। ये सब बनावटी बातें। कोई आखिरी संदेश जनता के लिए? मैं जनता से ये अपील करना चाहता हूँ कि 2012 में मेरी माताजी चुनाव लड़ती हैं, और आप इनके षड्यंत्र का शिकार हो जाते हैं। दिन भर तो ये भारतीय जनता पार्टी को चुनाव लड़ाते हैं और रात में साइकिल की सवारी करते हैं, और आपने देखा कि आपने
जो गलती करी उसका खामियाजा 5 साल समाजवादी पार्टी के कमरुद्दीन साहब चेयरमैन थे। मैं आपसे अपील करता हूं कि मैं आपके सुख दुख में हमेशा खड़ा रहा हूं और आज मुझे आपकी ज़रूरत है। आप जानते हो मेरे पिता भाई नहीं हैं, मैं आपको हमेशा अपना पिता और भाई माना है, माताओं ने हमें हमेशा बेटा माना है और वाकई में मुझे आपकी ज़रूरत है और आप मेरी मदद करके लट्टू पर मुहर लगा के मुझे चुनाव जिताने का काम। रात में भारतीय जनता पार्टी को लेकर आपका एक बड़ा बयान आया। देखिए, जो हमको जानकारी हुई है कि ये लोग मेरी बढ़ती लोकप्रियता से घबरा गए हैं। इनको पहले से पता चल रहा है भारतीय जनता पार्टी को कि जमानत जब्त होने जा रही है। तो पहली बात तो देखिए, आज जो ये जो रैली निकली हुई है, ये सुबह 6 बजे से लेके और 10 बजे तक मुझे परमिशन दिया गया और समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी को 10 बजे से लेकर 5 बजे तक परमिशन दिया गया। भेदभाव किया जा रहा है मेरे साथ। अच्छा, रैली में भी भेदभाव किया गया आपके साथ? रैली में, और देखिए माननीय तुलसीदास राय चंदानी जी हमारे पिता तुल्य हैं और हमेशा मैंने पिता की तरह उनका सम्मान किया है। लेकिन जो हमें कल जानकारी हुई कि उनके बेटे राजेश चंदानी के ऊपर इन लोगों ने एक योजनाबद्ध तरीके से योजना बनाई है कि उनके ऊपर बम से हमला करवा देंगे और मुझे फर्जी मुकदमे में फंसाकर और जेल भेजने का। कौन लोग हैं, किस पार्टी के लोग? देखिए, ये हमने प्रशासन में दिया है और अपनी बात हम बता रहे हैं। ये प्रशासन का काम है और प्रशासन जानती है, प्रशासन के पास LIO है और मेरी बात को वो गंभीरता से लेते हुए और शांतिपूर्वक मतदान कराए हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ अवध केसरी सेना के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष नील ठाकुर जी हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे निर्मल श्रीवास्तव जी को लेकर? देखिए, पूरा शहर लट्टूमय हो चुका है और लट्टू नाच रहा है, मगर इन विरोधी पार्टियों ने ऐसी रणनीति बनाई थी कि 6 बजे से लेकर 10 बजे तक रैली निकाली है। ये करतूत उन विरोधियों की है जो जान गए कि लट्टू ने नाक में दम कर दिया है और लट्टू अपने आप में नाच रहा है। और पूरी जनता आप देखिए, यहाँ से लेके वहाँ तक 4 किलोमीटर तक ये जनता पूरा समर्थन दे रही है अपना, और लट्टू पूरे जोश के साथ नाच रहा है और सारी पार्टियों की जमानत जब हुई तय है। आप लोग कह रहे लट्टू नाच रहा है, समझ आ रहा है, लट्टू नचा किसे रहा है? लट्टू समाजवादी पार्टी को नचा रहा है, पूर्ण तरीके से समाजवादी पार्टी को लट्टू नचा रहा है और अच्छे से नचा रहा है। किससे लड़ाई मानते हैं अपनी आप? सपा से मानते हैं, समाजवादी पार्टी से मानते हैं। भाजपा से? भाजपा वो जीरो है, डमी कैंडिडेट हो, किसी लायक नहीं है, वो कभी रह ही नहीं गया मैदान में, वो कभी था ही। मतलब आप सीधा तरीके से कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो केंद्र और राज्य में है वो नगर की लड़ाई में है ही नहीं? देखिए, ये केंद्र और राज्य का शासन नहीं है, ये हमारा व्यक्तिगत है, यहाँ के लोग व्यक्तिगत हैं, यहाँ पार्टी की बात नहीं हो रही है। जैसे भैया ने कहा कि पार्टी के लोग अच्छे हैं, यहाँ के कुछ जयचंद जो है उन लोगों ने वोट करवाया था, इसलिए जनता जान चुकी है कि ये बीजेपी वाले सपा का वोट मांगते हैं रात में, इसलिए लट्टू बहुत अच्छे से नाच रहा है और लट्टू तो नचा भी रहा है। नचा भी रहा है। आपके प्रदेश अध्यक्ष से बात हुई है, हमारे साथ ठाकुर जी मौजूद है, नीरज ठाकुर जी, इनसे जान लेते हैं। अवध केसरी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आपके प्रदेश अध्यक्ष ने बता दिया है कि समाजवादी से सीधी लड़ाई है और लट्टू समाजवादी को नचा रहा है। देखिए, मैं सभी गोंडा वासियों को सादर प्रणाम करता हूं और रही बात ऐसा है कि हमारी अगर सही चीज़ देखी जाए, जो हकीकत में लड़ाई किसी से नहीं है, कोई मुझको टक्कर में नज़र नहीं दिख रहा है। हाँ, यह है कि दूसरे स्थान के लिए समाजवादी पार्टी लड़ रही है, ये बात सही है, लेकिन लड़ाई से हम लोग बहुत आगे निकल चुके हैं। मान के चलिए, जिस दिन काउंटिंग होगा उस दिन सब हैरान रह जाएंगे। कम से कम 70% में निर्मल श्रीवास्तव लट्टू निशान रहेंगे और 30 में सब रहेंगे। तो क्या लड़ाई है? और उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि भाजपा और सपा ये दोनों एक मुखौटे से इलेक्शन लड़ रहे हैं। जैसे आप एक फिल्म देखे होंगे चाची 420, उसमें कमल हसन दिन में तो चाचा बना रहता है लेकिन रात में चाची बन जाती है। तो भाजपा वाले दिन में तो भाजपा का वोट मांगते हैं लेकिन रात में वो घूंघट काट के चाची बन के सपा का वोट मांगते हैं। और गोंडा की जनता 100% इस बात को जान चुकी है। इसी वजह से दोनों को एकदम जैसे दूध में पड़ी मक्खी को निकाल दी जाती है, इस तरीके से निकाल के फेंक कर और निर्मल भाई के साथ में है। देख रहे होंगे कि अंबेडकर चौराहे से लेके और रानी
बाजार तक कम से कम 4-5 किलोमीटर का काफिला और 20,000 के ऊपर जनता आज रोड पे है, निर्मल श्रीवास्तव जी के साथ में है। भारतीय जनता पार्टी को लड़ाई में मान ही नहीं रहे। देखिए अब वो अपने हाथ पीठ थपथपा ले। अब तक 4-5 इलेक्शन जो हुआ है, किसी में 2,000, किसी में 5,000, किसी में 6,000, और भारतीय जनता पार्टी खुद सपा के लिए वोट मांगती है, तो कौन सी लड़ाई? मेरे तो नहीं समझ में आता है। जब भाई आप अपनी पार्टी का वोट ही नहीं मांग रहे हैं, आप सपा का वोट मांग रहे हैं। जैसे 16 फिल्म देखे होंगे, अमिताभ बच्चन के पास में एक सिक्का रहता है और वो दोनों तरफ से हेड रहता है। वही हाल जो है यहाँ बीजेपी के बड़े लीडरों का है। वो पार्टी तो बीजेपी का चलाते हैं, लेकिन साथ में मदद सपा की करते हैं और वो बेनकाब हो चुके हैं, एक्सपोज हो चुके हैं। इसी वजह से जनता का इतना बड़ा जन सैलाब निर्मल श्रीवास्तव जी के साथ में देख रहे हैं। और सुबह सबसे बड़ी बात, सुबह 6 बजे हमको रैली का आदेश मिलता है। 6 बजे जब लोग सोते हैं, तब यहाँ 20,000 लोग भीड़ गोंडा में, नगर की जनता जो है 20,000 का सैलाब जो है रोड पे उमड़ गया। बहुत बड़ी बात है ये। तो ये जो टाइमिंग दी गई, आपके उम्मीदवार ने ये कहा कि भेदभाव हुआ है इस रैली में की टाइमिंग को भी लेकर। भाई आप खुद ही समझ लीजिए, इतना तो हर कोई जानकार है कि सुबह 6 बजे हर कोई सोकर नहीं उठ पाता है। ठीक है, कम से कम 70% लोग बिस्तर पे होते हैं और 6 बजे आप कौन सी रैली कर लेंगे? लेकिन निर्मल भैया के प्रति जनता का ये प्यार और आशीर्वाद जो कवच के रूप में काम कर रहा है, ये रात में ही नहीं सोए। आपको यकीन नहीं होगा, रात में सोए ही नहीं। और आप देख रहे होंगे आज जो है करीब 20,000 के ऊपर जनता यहाँ रोड पे जो है मार्च कर रही है, साथ में कदम से कदम। भारतीय जनता पार्टी भी कह रही है कि उनकी लड़ाई सपा से है, वो कह रहे हैं निर्दल है ही नहीं। पहले ये क्लियर कर ले भारतीय जनता पार्टी की, वो अपनी पार्टी का वोट मांगते हैं कि सपा का वोट मांगते हैं। मैं तो ये बोलता हूँ जिस तरफ आप है, जैसे मैं निर्मल श्रीवास्तव की तरफ हूँ तो निर्मल श्रीवास्तव की तरफ हूँ, चाहे जो हो जाए जान भी देनी पड़े तो मंजूर है। आप भारतीय जनता पार्टी के पद से जो है विधायक बनते हैं, आप सांसद बनते हैं, आप मंत्री बनते हैं और आप वोट मांगते हैं सपा के लिए, ऐसा घिनौना कृत करते हैं। और बार बार, ये नहीं कि पहली बार, बार बार यही काम करते हैं। इसी वजह से जनता के दिलों से एकदम आप उतर चुके हैं। जनता के दिलों में गोंडा में जो भारतीय जनता पार्टी का संगठन है, उसके लिए कोई जगह नहीं है, एकदम शून्य है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आपने सुना निर्दलीय प्रत्याशी निर्मल श्रीवास्तव के समर्थन में मायावत केसरी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष और खुद निर्मल श्रीवास्तव ने क्या कुछ कहा है और कितने आरोप और प्रत्यारोप लगे हुए हैं। कुछ नौजवान भी हैं, उनसे भी जान लेते हैं क्या राय है आपकी इस पूरे चुनाव को लेकर। देखिए, मेरी राय ये है, आज मैं ये बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ और भी ये जब रैली खत्म होगी उसके बाद भी कहूँगा, 10 साल उजमा राशिद का कार्यकाल रहा है। 10 साल में भाजपा के किसी भी पदाधिकारी ने किसी पैड पे किसी सक्षम अधिकारी से शिकायत की हो तो बताइए। ये दोनों लोग मिलके कार्य कर रहे थे और उसके बाद इनका हिस्सा भी बराबर का था। आज जब उजमा राशिद के पास पैसा नहीं रहा, माल नहीं रहा, तो अब उनको जेल भेजने की तैयारी है। यही हाल चंदानी का भी किया जाएगा अगर वो समय से नहीं जागे। मैं जनता से कहना चाहूँगा, आप पूछो भाजपा के पदाधिकारियों से, जो प्रतिनिधि है उनसे पूछो कि 10 साल में आपने एक भी पैड शिकायत कर दिया? अगर दिया 5 साल कार्यकाल था, 5 साल में एक भी पैड आपने लिख के दिया उनके खिलाफ कि उन्होंने कौन सा भ्रष्टाचार किया? तब तो आप 60 पैड के फोटो खिंचा रहे हैं। गोंडा सांसद कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा है कि हमने 400 पन्नों का पोथा तैयार किया है और चुनाव के बाद उसकी जांच कराएंगे। देखिए, पूरे भाजपा में वही एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनको लोग मानते हैं, जिनको लोग जानते हैं। अगर राजा भैया ने कहा है तो हो सकता है राजा भैया करें, लेकिन उससे पहले, क्योंकि राजा भैया को इस विधानसभा से बहुत ज़्यादा मतलब नहीं था, जो लोग उनके साथ बैठते थे, हिस्सा लेते थे, उन्होंने आज तक एक शिकायत नहीं की। अब सबसे बड़ा घोटालेबाज उनको बता रहे हैं। उजमा जी को सामने आके बताना चाहिए कि बेईमानी हमने नहीं की, मेरे साथ ये भी 50% के हिस्सेदार थे, इनको भी जानो। और वही हाल चंदानी का भी होगा, उजमा भी जेल जाएंगी और अगर चंदानी जी भी नहीं चेते समझ तो वो भी जेल जाएंगे। ऐसे में लोगों के पास केवल एक विकल्प है, जो जनता के प्रत्याशी हैं, लोगों के प्रत्याशी हैं, निर्मल श्रीवास्तव। मैं जनता से अपील करूंगा, आप ये चीज़ सोचो, अगर ये इतने बड़े सच्चे थे तो इन्होंने 5 साल में एक भी शिकायत मुख्यमंत्री से लेके किसी बड़े अधिकारियों में क्यों नहीं की? भाजपा के जनप्रतिनिधियों ने, भाजपा के संगठन के अधिकारियों ने क्यों नहीं किया? ये बहुत बड़ी बात है।
ये बहुत बड़ी बात है, इसको आप सोचो, यही मेरा कहना है। चलिए, एक नौजवान थे, युवा थे, इन्होंने भी अपनी बात को रखा है। तमाम पदाधिकारियों ने और खुद निर्मल श्रीवास्तव ने क्या कुछ कहा है इस पूरे चुनाव को लेकर। साफ तरह से ये भी कह दिया है कि उनकी लड़ाई सपा से है, यानी गोंडा नगर पालिका के प्रत्याशी की लड़ाई समाजवादी पार्टी से है, क्योंकि बीजेपी कैंडिडेट को इन्होंने डमी कैंडिडेट बता दिया है और लगातार कई आरोप लगाए हैं। अब ये देखना होता है कि जब आज चुनाव की रफ्तार थम जाएगी तो जो कल का दिन होगा जनता उसमें क्या डिसीजन लेती है, और 4 तारीख को जब वोट पड़ना होगा तो किसके पाले में ये लोग जाते हैं और किसको नगर पालिका अध्यक्ष पद पर बिठाते हैं। आरोप प्रत्यारोप तो लगता रहता है चुनावी प्रचार में, लेकिन जनता क्या चाहती है, जनता क्या मन बनाती है, मुख्य चीजें वही है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। निर्मल श्रीवास्तव, उनके समर्थकों ने जो बात कही है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए, ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए यूपी टाइम्स में। फरहान आकिब खान, मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।